गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। जैसे कि पिछले कक्षाओं में हम बताए थे भौतिक के बारे में ऑब्जेक्टिव, और आज हम थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग टाइप लेके आए हैं जो पूर्णतः वीवीआई ही है। पूर्णतः क्या है? वीवीआई ही है। और हमारे चैनल से आप बने रहिए, आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन, इस पे आप लोग बने रहिए और हम आशा दिलाते हैं कि आपका सफलता 100% होगा, चाहे जैसे हो। आइए एक नंबर कोई क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? सबसे पहले ये देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। ये हमारा शॉर्ट टाइप में वीवीआई है, पूछा ही जाता है 100%। देखिए, गोलीय दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र की मिलाने वाली सतह है ना, सरल रेखाओं को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा लग जाए कि ये सही नहीं पढ़े तो फिर से देख लेते हैं। जैसे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखाओं को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कंफर्म? दूसरा देखिए क्या बोलता है। दूसरा कहता है गोलीय दर्पण। क्या कहता है? गोलीय दर्पण का फोकस की परिभाषा दे। ये भी पूछा जाता है, ये भी हमारा शॉर्ट टाइप में वीवीआई ही है और लगभग हर ईयर में पूछा ही जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दे, गोलीय दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? तो एम से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये तो पूरी तरह समझ गए होंगे, याद रखिएगा सिर्फ। और तीसरा क्वेश्चन आते हैं, ये कहता है आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है। ये भी पूछा गया है बहुत बार, ये आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आज लगभग लग रहा है हमको जैसे कि सारा वीवीआई ही लेके आए हैं। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो उत्तर है इसका, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक बनता है। क्या? वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक बनता है। चौथा देखते हैं, समतल। क्या? समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? यह भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और पूछने का चांस भी है। क्या? समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? तो देखते हैं उत्तर, समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, है ना, वस्तु के आकार बराबर और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और तीसरा है जो मोस्ट वीवीआई है, पांचवा जो है वो हमारा क्या है? मोस्ट वीवीआई है, जो हर बार लगभग, क्या, हर बार लगभग इसको पूछा ही जाता है। तो इसको देख लेते हैं। कहता है किरण पुंज किसे कहते हैं? ये तो हमको लग रहा है कि इस बार भी पूछेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, और शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं? क्या? यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखे। देखिए, ये नाम पूछा है तो हम थोड़ा सा फिगर बना के देते हैं। फिगर बनाने से 2.5 नंबर, जब लॉन्ग टाइम रहता है जिसमें 5 नंबर रहता है उसमें बढ़ जाता है 2.5 नंबर। तो हम यहाँ उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारा 2.5 नंबर मिले, लेकिन उम्मीद रखिए कि अगर फिगर हम दर्शाते हैं तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। साइंस हो, सोशल साइंस हो, इस सब में फिगर महत्व देता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है फिगर। जो हम सोशल साइंस में अगर मैप बना देते हैं तो उसमें अच्छा खासा नंबर मिलता है। अगर साइंस में किसी चीज़ का फिगर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसमें अच्छा खासा नंबर मिलता है। जैसे इसमें हम बनाए हैं कुछ, देखिए, कहता है किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। कितना अच्छा बात है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। मतलब 1-2 किरण नहीं, पूरा समूह आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम किरणपुंज कहेंगे। कहता है
यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, अब सारी किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से, जैसे कि सूर्य से, मान लेते हैं हमारे पास बल्ब है, बल्ब से निकलता हुआ फैलता हुआ जो किरणें आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अब सारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अब सारी मतलब बिखरना, बिखरने को क्या कहते हैं? अब सारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा होता है समांतर, मतलब सीधा स्ट्रिक्ट लाइन में चले जाए, जैसे टॉर्च। टॉर्च का क्या होता है? एक सीधा लाइन से जाता है ना। दूसरा हो गया। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अब अभिसारी किरण पुंज, जो एक जगह आके क्या हो जाए? मिल जाए। जैसे जस्ट लाइक देखते हैं लेंस, जो अभी औजार बॉक्स में आता है, ये फिगर को बड़ा देखने के लिए बच्चे सब तो बहुत देखते हैं, जैसे कागज जलाते हैं वही। तो उसमें क्या होता है? सभी किरणों को एक जगह एकत्रित किया जाता है, जिससे कि वह हीट हो जाता है और आग लग जाती है। तो नेक्स्ट 5 के, चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी पदार्थ में चलते हैं। पहले पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं उसे समझिए पहले। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ये बात सही है। जैसे देखिए हवा, हवा में क्या होता है? इस पार से उस पार दिखाई देता है, लेकिन महसूस करते हैं हवा को, हवा देख नहीं सकते। और कांच तो देख सकते हैं, कांच का हम क्या कर सकते हैं? इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं, लेकिन शीशा का नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि शीशा उसे कहता है जिसका एक तरफ पेंट होता है, उसे शीशा कहते हैं। और पानी, पानी का हम क्या कर सकते हैं? एक पार से दूसरी पार देख सकते हैं, है ना। दूसरा क्या कहता है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? आइए उसको समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा सा भाग, है ना, पार करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए कहने का मतलब इसका क्या है कि ऐसे पदार्थ जिसका थोड़ा सा भाग, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भाग इस पार से उस पार जाए, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, तेल लगा हुआ कागज। जब तेल लग जाता है ना कागज का, तो उस पर टॉर्च जलाइएगा तो थोड़ा सा ही धुंधला जाएगा। और है ना, घिसा हुआ कांच, अगर कांच को हम घिस दे, थोड़ा उसमें स्क्रैच आ जाता है और थोड़ा भद्दापन पड़ जाता है, उसमें अगर लाइट डालेंगे तो उसका थोड़ा सा ही अंश जाता है। और तीसरा जाते हैं, तीसरा क्या कहता है? अपारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, है ना, प्रकाश पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ हो जिसका हम इस पार में अगर हम हैं तो दूसरी पार हमको दिखाई ना दे। जैसे अगर हम कोई लकड़ी ले ले, लकड़ी का इस पार से उस पार दिखाई नहीं देगा। जैसे हम बोर्ड ले ले, बोर्ड का देखिए अंदर क्या है? ईटा है, और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अपारदर्शी पदार्थ है। बोर्ड हमारा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, है ना, कोयला, जो भी ले सकते हैं लेकिन जो पारदर्शी ना हो, जैसे दीवार हो गया। 7वां नंबर आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समांतर में होगा। क्या होगा? तीनों एक ही समांतर में होगा। ठीक है, होता है। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण, है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा ना दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक शीशा रखा हुआ है और इधर से आया, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है? फोकस या बीच वाला, जितना इधर से आएगा उतना ही इतना निकलेगा। जितना ये कोण बनाएगा उतना ही कोण ये बनाएगा, कि दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? समतल दर्पण की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? VVI है, याद रखिएगा। और
हम बताएं ही थोड़ा सा कि ये भी जो है मोस्ट VVI है, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है कभी कभी, और ये भी पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये तो पूछा ही जाता है भाई सब। मतलब आज हमको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो लग रहा है कि VVI ही है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में 100% आएगा ही। जैसे समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की, है ना, प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित, देखिए आपका मर्जी, देखिए शॉर्ट टाइम में पूछे 3 नंबर में पूछे तो 2-3 उदाहरण दीजिएगा, हो जाएगा। अगर यही लॉन्ग टाइम में पूछ दे तो 4-5 से अधिक दीजिएगा, कहा कि वो भी चाहता है कि थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो, तो नंबर के जरिए वो कंटेंट भी थोड़ा देखता है। जैसे हम डायरेक्ट आपको 5 उदाहरण दिखा देंगे, ठीक है। अगर ये शॉर्ट टाइम में पूछे तो 3 को दे सकते हैं आप, अगर लॉन्ग टाइम में दे तो 5 का 5 लिख सकते हैं। जैसे पहला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। याद रखिएगा क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। याद रखिए, जितना है ना प्रतिबिंब होगा उतना ही उसका भी आकार होगा, क्योंकि समतल दर्पण है, जितना आगे जितना वस्तु रहेगा उतना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, है ना। क्योंकि दर्पण अगर उत्तल दर्पण रहता, अवतल दर्पण रहता तो छोटा बड़ा दिखा सकता था, लेकिन ये समतल दर्पण है, फेस टू फेस। जैसे तीसरा नंबर कहता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है 100%, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा है, प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से उल्टा होता है। सही बात है। जैसे देख सकते हैं कि अभी हम सीधा बना रहे हैं वीडियो, तो हमको क्या दिखा रहा है, घुमा के दिखा रहा है। उसी तरह क्या होता है, शीशे में भी वो घुमा के दिखाता है। और 5वां नंबर है, प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा समय भी हो गया है। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये बात आपको बताइएगा लिख के थोड़ा कमेंट में। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो। हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इन्फॉर्मेशन विद किशन। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारा जो पीछे वाला वीडियो है शॉर्ट टाइप का, वो शॉर्ट टाइप पूरा मतलब शॉर्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पूरा कंप्लीट है, तो उनको देख लीजिए, थोड़ा वहाँ से भी लगभग ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।